बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही जबरदस्त और यूनिक सी रेसिपी जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सिर्फ 5 अदद आलू से कबाब बना के हम तैयार करेंगे। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी। तो किचन में बहुत कम मौजूद चीजों से हम ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो यकीन जाने इतने टेस्टी और इतने मजे के ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 5 अदद मैंने आलू ले लिए हैं और इस तरह से मैंने आलूओं का छिलका उतार लिया है। तो आलूओं का छिलका उतारने के बाद आपने पानी में डिप करके आलू रखने हैं। इससे जितनी देर भी आप रखेंगे आलूओं का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं आलू का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो दूसरे बर्तन में भी हम पानी ले लेंगे इस तरह से और सबसे पहले हम मोटे वाले होल से आलू कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह से आप कोशिश करें कि पानी के अंदर ही आप आलू कद्दूकश करें। इससे आलूओं का कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए। आलू कद्दूकश करने के बाद अच्छे से मैंने आलू को धो लिया तकरीबन 4 से 5 पानी में, ताकि इसमें जो वाइट सा पानी होता है उसको हमने अच्छे से ख़त्म करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये साफ़ पानी है और आलू हमने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो अभी हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हाथ में लेके अच्छे से सारा पानी हमने रिमूव कर देना है इस तरह से। और एक बाउल में हम इस तरह से आलू सारे शामिल करते जाएंगे। आप स्ट्रेनर की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से सारा पानी आराम से निकल जाएगा। इस तरह से सारे आलू हमने पानी से निकाल के अच्छे से निचोड़ के हमने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ मिर्च 2 अदद बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया ये शामिल कर देंगे। तो अभी हम इसमें कुछ मिसाले जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून जीरा शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे। 3 से 4 चुटकी काला नमक शामिल कर देंगे। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त कबाब के अंदर टेस्ट आएगा। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जितने भी मैंने मिसाले शामिल किए हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल कर रहे हैं। इस तरह हाथ में लेके इसको मसल के शामिल करना है, इससे बड़े बेहतरीन टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। अजवाइन की तरह हम इसको भी इस तरह हाथ में मसल के शामिल करेंगे जी। तो सारे मिसाले शामिल करने के बाद अभी हम इसको बैंड करने के लिए इसमें गंदम का आटा शामिल कर देंगे जी। 1 कप हम इसमें गंदम का आटा शामिल कर देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, हाथ की मदद से हम इस तरह से सारे मिसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आलू के अंदर अच्छा खासा पानी होता है, इसी से ये आराम से मिक्स हो जाएगा। हाथ में इस तरह से दबा दबा के आपने इसको मिक्स करना है जी। अच्छे से सारे मेज़े को हमने मिक्स कर लिया। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कबाब का बैटर रेडी हो चुका है जी। हाथों को ऑयल के साथ हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम कबाब बना लेंगे। आपने इस मेज़े को बना के बिल्कुल भी छोड़ नहीं देना, आपने फौरन से कबाब बना लेने हैं, नहीं तो ये पानी छोड़ जाएगा और आपके कबाब परफेक्ट नहीं बनेंगे। इस तरह से पहले हम इसको गोल करेंगे हाथों में घुमा के। इस तरह से हम इसके कबाब बना लेंगे, छोटे या बड़े जिस तरह से आपको अच्छे लगते हैं आप बना सकते हैं जी। इस तरह से और सारे कबाब बना के हम रेडी कर लेंगे। एक साइड पे ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है और इसमें एक आलू डाल के मैंने चेक किया है कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है या नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। एक एक करके हम इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कबाब शामिल करते जाएंगे। साथ ही साथ हम कबाब बनाएंगे और साथ ही साथ हम इसमें फ्राई करते जाएंगे। आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि आलू कच्चे हैं तो ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं। पहले हम तकरीबन 1 मिनट के लिए एक साइड से कबाब को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे जी। तो थोड़ी देर के बाद हम इस तरह से इसकी साइड चेंज कर लेंगे, इस तरह से आराम और एहतियात के साथ। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कबाब को फ्राई करेंगे, ताकि जो आटा भी हमने कच्चा शामिल किया है और आलू भी बिल्कुल हमारे कच्चे हैं, बॉयल हुए नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ने इनकी साइड चेंज करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से कबाब को फ्राई करेंगे, ताकि बहुत ही क्रिस्पी और जबरदस्त हमारे कबाब बन के तैयार हो। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से हम कबाब की साइड चेंज करते जाएंगे
और इस तरह से साइड चेंज करते हुए हम इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से माशाल्लाह देख सकते हैं कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जितनी आप लो फ्लेम पे कबाब फ्राई करके तैयार करेंगे तो इतने जबरदस्त और अमेजिंग आपके कबाब फ्राई होंगे। जी तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और यूनिक से हमारे आलू के कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसे एक एक करके स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। इस तरह से हम निकालते जाएंगे और स्ट्रेनर के ऊपर रखते जाएंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो सारा यहाँ पे रिमूव हो जाए। जी तो माशाल्लाह आप खनक चेक कर सकते हैं। बाकी के सारे सेम भी हम इस तरह से कबाब बना के फ्राई कर लेंगे। जी तो 5 अदद आलू से बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब हमने कबाब बना के तैयार किए हैं। ना ही हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और ना ही हम इसमें बेसन शामिल करेंगे और ना ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। सिर्फ 5 अदद आलू से हम बहुत ही जबरदस्त और यूनिक से ये कबाब बना के तैयार करेंगे। यकीन जाने देखने में इतने जबरदस्त है और खाने में तो इनका टेस्ट ही लाजवाब है। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।